はい、皆さん、こんばんは。先こんばんは、先生。こんばんは、先生。聞こえますか？はい、聞こえます。はい、聞こえます。本日の会話の授業はどうでしたか？楽しかったです。楽しかったですか？楽しかったですか？とても楽しかった。みんなと一緒に。そうですね。はい。अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कितने? नमिता सान, प्रीतम सान, रोनी सान, नेहा सान, प्रियंका सान ने भी ज्वाइन किया था, रवि सान ने भी, ऋतुजा सान ने भी। प्रीतम सान आज आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। से वाई? डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था, बट आपने कुछ इन्फॉर्म तो किया नहीं था। इनसे किया नहीं था, इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, गलती करके माफ़ी मांगना तो एक लास्ट ऑप्शन होता है, बट सिर्फ हम डेली क्लास में वही बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बताइए, है ना। कल मैंने सिर्फ उसी चीज़ के लिए बोला था, मुझे लगा कि हो जाएगा, शायद मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन लास्ट में हो नहीं पाया, तो मैंने हाँ नहीं, वो बात ठीक है आपकी, बट एक्चुअली आप इन्फॉर्म तो करोगे ना फाइनल मोमेंट में। कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं भी सोचता हूँ कि क्लास मैं ले लूँगा, बट कई बार होता है मैं ले नहीं पाता। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं आपको कुछ ना बताए ही कैंसिल कर दूँगा, मैं इन्फॉर्म तो करूँगा ना, गाइस मुझे 15 मिनट लेट होगा या 30 मिनट लेट होगा या फिर आज की क्लास कैंसिल ही होगी, है ना। एक बार मुझे अपनी जगह रख के देखो ना। वो क्लासेस रखते किसके लिए है? वो आप लोगों के लिए तो रखते हैं ना। आप लोग ही ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर उन क्लासेस का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। दूसरा, जब भी देखो आप हम क्लास लेते हैं, आप कैमरा ओपन नहीं करते, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलता, बट हमेशा कायवा क्लासेस में आपको अपना कैमरा ऑन करके बात करनी पड़ती है। आज की क्लास में काफ़ी सारे बच्चे थे जो मतलब कैमरा ऑफ करके बोल रहे हैं, है ना। तो वो कोई एक गुड मैनर नहीं होता क्लास लेने का या फिर क्लास अटेंड करने का, और स्पेशली कायवा क्लास बोलना, सबको बोलना पड़ता है कि क्लास कैमरा ओपन कर सकते हो क्या, प्लीज़ ओपन योर कैमरा, है ना। नमिता सान ने भी ओपन किया था अपना कैमरा, है ना। नेहा सान ने भी किया था, प्रियंका सान बीच में करती थी, बीच में ऑफ कर दे रही थी। रविकांत सान ने तो ओपन ही नहीं किया, बहुत रेयर ही ओपन किया था, एक बार बीच में बस। ऋतुजा सान ने भी किया था, मानसी सान ने भी किया था, है ना। और बॉयज़ तो जितने भी थे, बॉयज़ तो ललित सान थे, उन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया अब तक। बॉयज़ में तो कुछ बोला ही नहीं किसी ने, इसलिए फिर मुझे बोलना स्टार्ट करना पड़ा एंड में कि मैं भी बोलूँगा, तो तभी सब आप मुझे देख देख के क्या पता बोलना थोड़ा स्टार्ट करो, है ना। क्योंकि वहाँ पे कोई आप गलत भी बोलोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो है आपसे बुलवाना, है ना। कुछ भी बोलो जो अभी आपके माइंड में आ रहा है, बोलो, बस बोलो। संजय, हाँ, मुझे वो ताकमो सान का तो समझा, लेकिन नेहा सान का ही नहीं समझ रहा था कभी कभी। नहीं, वो होता है कई बार ऐसा होगा कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ जापानीज में, मैं तो बोल दिया, वो मैंने गलत बोल दिया, बट नेटिव समझ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हो आप, है ना। और कई बार इस बोलने का तरीका ऐसा हो जाता है कि मतलब सामने वाले को समझ नहीं आ पाता। मेरे भी कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडियन बोलता है तो उसका समझ नहीं आता, जापानीज का समझ आ जाता, तो वो तो होता है कभी कभी। बट हमारा जो कोशिश है वो यही है कि आपकी जो क्लासेस है कायवा क्लासेस, उसे एक प्रोफेशनल कायवा क्लास ना बना के एक मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जिसमें आप बस बोलो, है ना। मैं भी जैसे बोल रहा था, मैं भी कोई थोड़ी प्रोफेशनल बातें थोड़ी कर रहा था, मैं भी तो बकवास ही कर रहा था ना जापानीज में, है ना। जोक मारो अपनी साइड से जापानीज में, जितना ज़्यादा मतलब हो सके उतना ज़्यादा बोलने का ट्राई करो बस, है
तो उसी चीज़ से आपकी जैपनीज इंप्रूव होगी, क्योंकि उस चीज़ से ना आपको फिर सोचने के आइडियाज़ मिलते हैं, है ना। एक आइडियाज़ आते हैं माइंड में कि अच्छा हम ऐसे सोच के इस कंडीशन में मैं ऐसे बोलेंगे, इस कंडीशन में मैं ऐसे बोलेंगे, है ना। फिर कई बार होगा ऐसा कि जो आप सोच रहे हो वो आप बोल नहीं पाओगे, बट ट्राई करोगे बोलने का, तो हो सकता है आप जैपनीज आपको करेक्ट करे जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव वही होता है एक। बाकी तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे जैसे जैसे, है ना। सिर्फ ये सोचने से जैपनीज नहीं आएगी कि आपको जैपनीज करनी है, आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे जैपनीज सीखने के लिए। सो आज की क्लास में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना 6th चैप्टर की वोकैब बस पढ़ी थी, बाकी हमने अपना 5th चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो 5th तो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे 6th चैप्टर की एक बार वोकैबुलरी हम दोबारा से रीड कर लेते हैं बस, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट वोकैबुलरी है वो है गिंको। गिंको मतलब सिल्वर कॉइन, ठीक है। सॉरी, गिंका, कोनिका, गिंका सिल्वर कॉइन, दो का कॉपर कॉइन, तोरियात्सुकाई इस ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट करना किसी चीज को ना, काईगारा शीसेल, शोको एविडेंस प्रूफ कोई भी, कोका हार्ड करेंसी, ये कताई की कांजी है, ये करेंसी की कांजी है ना, हार्ड करेंसी कॉइन की कांजी। जाइशान इज प्रॉपर्टी एसेट्स, रियो इज ट्रैवल एक्सपेंस, याचिन रेंट, शिहोन कैपिटल फंड पूंजी, है ना। कुआ ये हो टाइप होता था ना। नेक्स्ट दोकू टूल, बाई बाई बाइंग एंड सेलिंग खरीदना बेचना, ये काई मासी कांजी है, ये सॉरी उरी मासी कांजी है, ये काई मासी कांजी है। बाई बाई दोनों की ओनियो में बाई बाई होती है। नेक्स्ट चोकिन इज सेविंग, बोएक इज फॉरेन ट्रेड, है ना। कोकान इज एक्सचेंज, कुछ भी चीज एक्सचेंज करना। इतामे इज टू हर्ट, खाकेरू टू मिस करना, लापता, उसका कुछ और मीनिंग आएगा। आप नेट जब हम वो पढ़ेंगे चैप्टर रीडिंग तो उसमें कुछ और मीनिंग भी आएगा इसका, बाकी ये तो छोड़ो। सो अभी हम क्या करते हैं, हम कांजी पे आते हैं, है ना। चैप्टर 6 की जो कांजी है इन्हें देखते हैं कि यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है इन कांजी का, है ना। तो एक एक करके हमारे स्टार्टिंग में कौन है, नमिता सान। नमिता सान कोई मास्का, हाय, क्या पढ़ना है? हाय। सो ये जो वोकैबुलरीज है बस आपको ये पढ़नी है ना। मीनिंग मैं बताऊंगा। गिनका सिल्वर कॉइन, गिंका इज सिल्वर कॉइन, यस। दो का कॉपर कॉइन, हाय। नेक्स्ट तोरियात्सुकाई ट्रीटमेंट, तोरियात्सुकाई हाय ट्रीटिंग, ट्रीट करना। मेजुराशी ई, मेजुराशी, मेजुराशी मेजुराशी मींस रेयर, बहुत रेयर, रेयर। शोको शोको इज एविडेंस, एविडेंस प्रूफ, यस। and then coca, coca is hard currency coin, yes, right. Next Zaisan property asset, yes, then asset, Ryohi travel expenses, yes. Next Yachin rent, next Chokin chokin is saving, hi saving choking, next Shihon funds नहीं, capital, ये स्किप कर दिया आपने। Boeki बोएकी means foreign trade, hi. Shihon funds capital, then Kokan कोकान इज एक्सचेंज करना कुछ भी, hi exchange, हाय। नेक्स्ट प्रीतम सान आप पढ़ोगे। ओ सॉरी 6 चैप्टर की यही है बस। सो ये हमारी देखा आपने जैसे कि ये सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं, प्रूफ, हार्ड करेंसी, एसेट्स, ट्रैवल एक्सपेंस, तो ये सब चैप्टर में यूज होंगे हमारे। तो उस चैप्टर रीडिंग से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, ग्रामर, है ना। तो हम सबसे पहले ग्रामर लर्न करेंगे, ग्रामर सीखेंगे। सो
ग्रामर हमारी चैप्टर 6 है ना। सेवन की है, चैप्टर 6 सॉरी है ना। चैप्टर 6 का नाम क्या है? गिंग का या दो का व नाजे मारुई का, कि जो सिल्वर कॉइन है और कॉपर कॉइन है वो नाजे वाई इट इज राउंड शेप है ना, मारुई मतलब राउंड। तो सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन गोल क्यों होते हैं वो पूछना चाह रहे हैं है ना। तो हम सबसे पहले इसमें जो चैप्टर में पैटर्न है वो है उएनी, सोनो उएनी है ना, इन एडिशन है ना। जैसे कि उसके अलावा मीनिंग आता है, जैसे क्योवा आमेगा फुत्तेरु, आज बारिश पड़ रही है। सोनो उए, उसके अलावा खाजिमो फुइतेरु, हवा भी चल रही है। हिदोई तेंकिदा, बड़ा ही भयानक सा बड़ा ही भयानक सा वेदर है ना, हिदोई तेंकी। ठीक है, ऐसे ही अब इसी को ही सोनो हाई क्या इंस्टेड ऑफ, हाँ इंस्टेड ऑफ तो की बजाय होता है ना, बिसाइड्स ऑफ होगा है ना, बिसाइड्स। सेंसे कोरेवा सोरे नी तो नाजी देश का, कोरेवा सोरे नी तो नाजी देश का। अच्छा ये पैटर्न कोनो पैटर्न हुआ, कोनो सोरेनी, यस सोरेनी, सोरेनी भी इन एडिशन होता है ना, उसी के जैसा है, बस सोनो उएनी यूज करने हैं ना। एक बात बोलने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसे तो बोला है। सुकाई मास ना, हाय कोरे तेमो सुकाई मास। तो इसमें क्या है कि सोनो उएनी आप एक ऐसा प्रॉपर फ्रेज यूज कर रहे हो नाउन की तरह। दूसरा उएनी जो है ना आप पैटर्न यूज कर रहे हो, तो प्लेन फॉर्म हमेशा प्लेन फॉर्म उएनी, सोनो नहीं लगाओगे फिर डायरेक्ट उएनी बोलोगे है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सोने उएनी अलग से लगाया है, एक सेंटेंस की एंडिंग हुई उसके बाद अलग से लगाया, बट यहाँ पे नीचे उसी को कंबाइन करके कैसे सेंटेंस बनाया कि इमावा आमे का फुत्तेरु उएनी खाजमा फुत्तेरु ये दो तेंकिदा है ना, कि अभी बारिश पड़ने के साथ साथ, बारिश पड़ने के अलावा जो है हवा भी चल रही है, पढ़ाई ये दो ही तेंकिदा। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट में देखोगे तो कोनो माची वा यासुई मिसेगा ओई, इस सिटी में बड़ी सस्ती सस्ती शॉप बहुत सारी है। सोनो वे, उसके अलावा कोत्सुमो बेंद्री दकारा है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बड़ा कन्वीनियंट है। हितोगा अत्सुमा, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे ही सोनो माची वा यासुई मिसेगा ओई उएनी कोत्सुमो बेंद्री दकारा हितोगा अत्सुमा है ना। उसके साथ साथ माची वा यासुई तेंगा ओई उएनी है ना, उसके अलावा उसमें कोत्सुमो बेंद्री है, इसलिए हितोगा बहुत सारे इकट्ठे होते हैं अत्सुमा। ऐसे यहाँ पे कोनो हेनमा शिजुकादा, कि इस प्लेस पे बड़ी ही शांति है। शिजुका बड़ा मतलब क्वाइट। सोनो हुए, उसके अलावा केशिकी खिरेइदे सुमोनो नी ई तोकोरोदा, कि जो केशिकी मतलब व्यू है जो वहाँ का, वो भी बड़ा सुंदर है, किरेइना ब्यूटीफुल है। दे सुमोनो नी ई तोकोरोदा, रहने के लिए बड़ा ही अच्छा प्लेस है। तो दे पार्टिकल क्यों लगा यहाँ पे, बताएगा कोई? दे पार्टिकल क्यों लगा? किरेई दे सेंस रीजन हाँ नहीं किरेई देश का दे बना दिया, वो ज्वाइन करते हैं ना। इसके अलावा हाँ देखो यहाँ पे ना सेंटेंस को ज्वाइन किया हुआ है ना, 2 सेंटेंस को जो हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे देश का दे बन जाता है ना। तो ये बोलना चाह रहे हैं सोनो वेनी केशिकिमो किरेई देश सुमोनो नी इतो करोदा, तो केशिकिमो किरेई देश का बना दे है ना, क्योंकि दूसरे सेंटेंस फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सुमोनो नी इतो करोदा इसलिए यूज हुआ यहाँ पे दे है ना, सेंटेंस ज्वाइन कर रहा है 2 सेंटेंस को। तो ऐसे तो हमारा यूज होता है सोनो उएनी या उएनी। कौन बच्चा आया है? ललित सान आए हैं। ललित सान कोनिचिवा सेंसे।
कोनिचिवा। आपने जो काइवा क्लास थी वो भी आधा घंटा लेट ज्वाइन करी थी। और सर से फोन ना बिल्कुल भी नेट नहीं था, सर से खत्म हो गया था वो। अच्छा, तो आप ये मतलब मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है। आप क्लास के बाद ध्यान देते हो कि आपके फ़ोन में नेट नहीं है, या क्लास से पहले ध्यान देना होता है तो कि हमारे फ़ोन में नेट है इतना कि मैं क्लास ले पाऊंगा या नहीं। से घर में इन्होंने चलाया था बच्चों ने, तो हो नहीं पाया था। नहीं, वो हो जाता है, देखो हमारे में भी हो जाता है, इंटरनेट खत्म हो जाता है। बट वो मेरी क्लास है तो मैं ध्यान दूंगा ना, अरे 4 बजे से क्लास है, मैं तो इंटरनेट होना चाहिए मेरे फोन में। तो उसका थोड़ा क्योंकि टाइमिंग एक जापानीज सीख रहे हो आप, जापान का पहला ही रूल ये है कि जिकानो मामोरी मास। और हमें पता है कि हम इंडियन इस चीज में बहुत बुरे हैं, हम कभी करते ही नहीं है जिकानो मामोरी मास। किसी ने हमें 4 बजे बुलाया तो बहुत रेयर है कि हम 4 बजे से पहले वहां पहुंच जाए, नहीं तो 4:10 4:15 तो होना ही है ना। बट कभी मुझे बुला के देखना, आप कभी कहीं पे भी बुला के देखना, ऑनलाइन क्लास में बुला लेना, कहीं पे बुला लेना। 100% में से 1% हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, नहीं तो 99% मैं हमेशा टाइम से पहले मिलूंगा आपको। तो वो कल्चर सीखना पड़ता है, जरूरी ये नहीं कि हम बचपन से ही, मैं भी ऐसे ही था कि मैं हमेशा टाइम बोला किसी ने पहले पहुंच गया, नहीं। तो धीरे धीरे मैंने भी सीखा कि भाई जापानीज लोगों को जो अच्छा लगता है, सबसे अच्छा पहले यही लगता है कि दुकान पे आप ऑन टाइम कहीं पे पहुंच रहे हो, ऑन टाइम कुछ चीज़ ज्वाइन कर रहे हो। मैं इस चीज़ को लेके बहुत बोलता हूँ, मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग लेट, मतलब पता होने के बाद भी लेट कर रहे हैं। मेरी तो दोस्तों से लड़ाई जाती है इस टॉपिक पे कि भाई मैं वेट नहीं करूँगा इतना, ये टाइम है तो इस टाइम पे मिल मुझसे, है ना। तो थोड़ा उसका ध्यान दो, वो आपको देखना है ना। वो मैं, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको बिठा के दिखाऊं कि ललित सान 4 बजने वाले हैं, प्लीज ज्वाइन कर, है ना। सो प्लीज ठीक है सर, से आगे से हाई, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न था। सेकंड हमारा पैटर्न जो है वो है ये वाला। तो यू बोल रहे हैं कि ऐसी, तो यू मतलब कुछ इस तरह की बोले जाने वाली, मतलब ऐसी, सिंपाई, बरी, टेंशन, किकेन, या फिर डेंजरस कुछ चीज का देते कुरु, है ना, या अरु। तो देते कुरु मतलब निकल के आई, है ना, कुछ टेंशन जैसी सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे यूज किया सेंटेंस को कि आमेनो ही नी उनतेन शुरू, तो जिस दिन बारिश पड़ती है उस दिन हम ड्राइविंग करते हैं, तो जिको ओकोसु सिंपाई का अरु, कि उस दिन हमें टेंशन होती है कि हमारा एक्सीडेंट होने की, है ना। जिको ओ ओकोसु एक्सीडेंट, ओ ओकोसु हैपन, है ना, ओकोरिमास। सो ओकोसु शिंपाई का अरु, है ना, उसकी हमें टेंशन होती है ना। ऐसे ही ताइफू का कोनो चिहो नी कुरु तोयु सिंपाई का देते हो। हाँ, तो ये वाली सेंटेंस ये इसी के जैसी है कि ताइफू का कोनो चिहोनी, जो ताइफून है वो इस रीजन में, इस प्लेस पे, नी कुरु आने की, तो यू ऐसी, आने जैसी, सिंपाई का देते किता, मुझे इस चीज़ की टेंशन हुई। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे करोगे कि मुझे टेंशन हुई कि सिंपाई हुई कि ताइफून जो है इस प्लेस पे ना आ जाए या फिर आने की, है ना, मतलब इस टाइप की मुझे थोड़ी टेंशन हुई। हम तो बोलते हैं कि भाई मुझे टेंशन हो रही है ऐसी, या फिर मुझे ऐसी, मैं इस चीज़ के लिए वरी कर रहा हूँ। बट जापानीज लोग बोलते हैं देते किता, निकल के आई। दे मास मतलब निकलना, है ना, गोइंग आउट, और ते किता मतलब कुछ चीज़ पास्ट से प्रेजेंट की तरफ किसी चीज़ का फ्लो हुआ। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलना पसंद करते हैं। सोई सिंपाई का देते किता, सोई मोंदाई का देते किता, है ना, ठीक है। ऐसे ही नाइफू या हसामी ओ कोदोमो नो सोबानी ओकुतो, नाइफ या फिर सीजर को बच्चों के आसपास, सोबा मतलब के आसपास, अराउंड, ओकुतो रखते हो तो केगा ओ सुरु के केंगा आरिमास,
है ना, अरुकारा कि केगा उनको चोट लगने की खतरा रहता है उनको, इसलिए कियोसुके नाकेरेबा नारानाई। इसलिए इस चीज के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है, किसके बारे में, कि नाइफ और हसामी को बच्चों के पास ना रखो, है ना। तो ये कोई पैटर्न नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि कभी कभी हम कुछ चीज होती है तो उस टाइम पे हम नाउन के साथ हम ऐसे ये गा देते कि मास लगा सकते हैं कि कुछ चीज होने की संभावना होती है, फिर कुछ चीज हो जाती है तो देते किताब लगा सकते हो, है ना। फिर सिंपाई का रिमास बोलते हो कि मुझे टेंशन हो रही है, तो उस जगह आप क्या बोल सकते हो, सिंपाई का देते किताब, मुझे उस चीज की टेंशन हो गई। समझे, ये वाला क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ सेंसे। हाई हाँ सेंसे, तो यू है और तो दोनों का तो सेंसे जो मीनिंग है वो डिफरेंट है ना। तो यू मतलब तो यू और तो यू तो और तो यू और तो यू तो सुरु तो यू और सुरु पहला तो। एग्जांपल है, दूसरा दोनों का। अच्छा ये वाला उनतेन सुरु तो, ये तो नॉर्मली इन्होंने कंडीशनल फॉर्म बना दी ना, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये तो कंडीशनल फॉर्म है, तो हमारी कंडीशनल फॉर्म भी तो होती है ना, है ना। नाई नानी सुरु तो ऐसा करोगे तो यहाँ पे तो वाली कंडीशन फॉर्म यूज हुई है तो वाली, बट यहाँ पे तो यू ये पैटर्न वाला यूज हुआ है, नाई नानी किरु तो यू ऐसी चीज, है ना। और सेंसे जो पहला है सोनो उए और उए नहीं, दोनों का मतलब सेंसे सेम है ना। हाँ दोनों का मीनिंग सेम है, बस यूज करने का तरीका अलग है थोड़ा सा। क्या लगे सेंसे? मतलब यूज करने का तरीका अलग है ना, एक सेंटेंस फिनिश करने के बाद आप सोनो उए यूज कर रहे हो, बट उए नहीं आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो आपके फॉर्म के साथ, प्लेन फॉर्म के साथ। समझे? सेंसे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। आपने शायद सुना नहीं जब मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि सिंपल है। यहाँ पे देखोगे सोनो वे से पहले पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है, डॉट लग रहा है, देन फिर सोनो वे यूज कर रहे हैं। बट अगर दूसरे से तरीके से हम सोनो अगर उए नहीं यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्टली उए नहीं ऐड कर रहे हैं, वर्ब की प्लेन फॉर्म है ना ये, सितेई फुत्तेई मास आमेगा फुत्तेई रू लगाया उन्होंने, प्लेन फॉर्म करी, देन फिर उन्होंने उए नहीं ऐड किया। ऐसे यहाँ पे एक सोनो उए आप सोरे नी की तरह यूज कर रहे हो, जैसे सोरे नी करते हैं, है ना। यहाँ पे भी उए नहीं देखोगे तो पूरे सेंटेंस में कंटिन्यू है ओई उए नहीं, बट यहाँ पे है ओई फिर सेंटेंस फिनिश डॉट लगाया फुल स्टॉप एंड सोनो उए दैट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाई सेंसे। हाई। नेक्स्ट है तोकोरोगा, है ना। हाउएवर वाला मीनिंग आता है कि हालांकि, है ना। बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, वैसे वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलते भी रहते हैं कभी कभी, है ना। बट हाउएवर हालांकि जैसा मीनिंग भी आता है कि तोमोदाची गा वाताशी तो ओनाजी तेरे भी होगाता, फ्रेंड ने मेरे जैसा सेम टेलीविजन खरीदा। तो करोगा बट ले लो मीनिंग की, लेकिन बट हाउएवर ले लो कि हालांकि उसने फ्रेंड ने भी मेरे जैसा ही टीवी खरीदा, बट तोमोदाची नो तेरेबी वा वाताशी योरी यासुकात्ता, लेकिन मेरे वाला जो तोमोदाची नो तेरेबी वा जो फ्रेंड का टेलीविजन था वो मेरे वाताशी नो योरी, है ना, मेरे वाले के कंपैरिजन में यासुकात्ता बहुत सस्ता था, मतलब मेरा महंगा था उसका सस्ता था, है ना। कि हालांकि हमने दोनों ने सेम टेलीविजन खरीदा पर मेरे उसके वाले कंपैरिजन में मेरे वाला, या फिर उसके वाला जो था मेरे वाले कंपैरिजन में सस्ता था, ऐसे मीनिंग लोग। ऐसे यहाँ पे बैरुगा नात्ता नो दे बैल रिंग हुई इसोइदे क्योसित्सु ए इत्ता, है ना। तो मैं जल्दी से भाग के या फिर जल्दी से मैं क्योसित्सु में इत्ता मैं क्लासरूम में गया,
तो करोगा, लेकिन दारेमो किते ही ना करता, जब तक कोई भी नहीं आया था। दारेमो किते ही ना करता, ठीक है, तब तक कोई भी नहीं आया था। ऐसे ही नेक्स्ट पुरेजेंतो ओ मोरात्ता नो दे, कि मुझे प्रेजेंट मिला, गिफ्ट मिला। सुगु आके तेमिता, मैंने तुरंत उसे खोल के देखा। तो करोगा, लेकिन नाकानीवा नानीमो हाइते न करता, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ था, या कुछ भी अंदर उसके नहीं था। ठीक है, ये समझ आया? तो करोगा डिक्शनरी में सर्च करना, बहुत सारे मीनिंग आएंगे इसके निकल के, बट यहाँ पे जो है नॉर्मल बट वाला ही मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और क्या सेंसेस का मीनिंग निकल कर आता है? और तो आप डिक्शनरी में सर्च करो, आपको पता लगेगा, और भी निकल के आएंगे, बट यहाँ पे जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो रहा है वो यही हो रहा है। बाकी देखो, आप सर्च करो तो आपको पता लगेगा डिक्शनरी। तो कोरोगा इवन सो हावेवर, यस सेंसे एन इयोन दे बेंक्यो शिमास्ता, ततोएबा वाताशी वा इमा गोहानो ताबेते इरु तोकोरो देस। थाबेतेरु तोकोरो देस, उस टाइम पे वो सिचुएशन को शो करता था कि मैं खाने जा रहा हूँ, मैं उस चीज को करने वाला हूँ, है ना। थाबेरु तोकोरो देस, कि मैं अब उसे खाने वाला हूँ, है ना। तो वो अलग था, बट यहाँ पे तोकोरो गा है, स्पेशली देखोगे तो हमेशा सेंटेंस के एंड होने के बाद यूज कर रहे हैं हम तोकोरो गा। एक सेंटेंस एंड होगा उसका, तब यूज कर रहे हैं तोकोरो गा। जैसे ऊपर सोनोगे यूज कर रहे थे कि सेंटेंस खत्म होगा तब आप सोनोगे यूज करोगे, ऐसे ही यहाँ पे तोकोरो गा आप सेंटेंस के खत्म होने के बाद कर रहे हो। ओके सेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पैटर्न, जो कि है तोयू कोतोदा, तोनो कोतोदा, तो इवारेती मास, मतलब ऐसी बात है, ऐसा कहा जाता है, ये बात है। जैसे न्यूसु नी योरुतो, कि न्यूज के अकॉर्डिंग कोतोशी नो फुयु वा आमारी सामुकु नारानाई तोयू कोतोदा, है ना। मतलब जब कुछ चीज बताई जाती है, न्यूज वगैरह में कुछ बताई जाती है, तब ये वाला पैटर्न यूज करते हैं तोयू कोतोदा, कि ऐसा न्यूज में बताया गया है कि इस साल सर्दियां जो है उतनी ज्यादा ठंडी नहीं होगी, सामुकु नारानाई तोयू कोतोदा, ऐसी बात है। ऐसे ही आनी नो तेगामी देवा, भाई का जो लेटर था उसमें कोतोशी नो ओबोन नो यासुमिनी वा यासुमिनी इनाकानी खायु तोनो कोतोदा, सॉरी खायरु तोनो कोतोदा, मतलब उन्हें कहीं से ये चीज पता लगी, है ना। न्यूज वगैरह में कुछ चीज लिखी होती है तब हम यूज करते हैं, जब कुछ चीज हमें कहीं से पता लगी तब हम यूज करते हैं कि भाई के लेटर में से मुझे पता लगा कि इस साल वो ओबोन की जो छुट्टियां होंगी, ओबोन जहाँ पे वो दोरी करते हैं, डांस करते हैं, फेस्टिवल है, उसमें छुट्टी होगी, वो इनाका निकायरू हमारे गांव में लौटेंगे, वापस आएंगे गांव में, ऐसी बात मुझे कहीं से पता लगी, है ना। ऐसे ही निहोन देवा चुकु ने इकाना केरेबा ई दाइगाकु ने हायरे नाई तो इवारे तेरू का होंतो दारो का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। निहोन देवा जुकू नी इकाना करेबा, कि जापान में जुकू होता है कि स्पेशल स्कूल होते हैं, कि जब आपकी एग्जाम वगैरह होते हैं उसी टाइम पे आप उन स्कूलों की हेल्प लेते हो जुकू की, एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। तो नी इकाना करेबा, अगर नहीं जाओगे तो ई दाइगाकु नी हायरे नाई, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं कर सकते, तो इबारे तेरू ऐसा कहा जाता है। बट गा होंतो दारो का ऐसा सच है क्या, समझे। ऐसे ही नेक्स्ट मायनी होंदे योंदा नो दगा, कि मैंने पहले ये बुक में पढ़ा था कि कताई कोंक्रीतो नो वेदे बकारी असोबुनोवा, कि हार्ड कंक्रीट के ऊपर ही सिर्फ खेलने वाले कोदोमो ताची नो आशी नी योकुनाई तोयू कोतोदा, कि जो बच्चे होते हैं वो उन बच्चों के जो पैर होते हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, योकुनाई तोयू कोतोदा, ऐसी बात मुझे कहीं से पता लगी, या ऐसी बात मुझे मतलब कहीं से सुनी है मैंने, है ना। तो
कंक्रीट पे, मतलब वो वाली बात है कि गांव में जो खेलते हैं बच्चे, मिट्टी पे खेलते थे ना, अब भी यदि गांव में जो है बच्चे मिट्टी पे खेलते हैं, तो मिट्टी पे खेलने वाले बच्चों के हाथ पैर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू जो बच्चे शहरों में सड़कों पे खेलते हैं, है ना। तो ये वाला, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सेंसे इसमें तो वो सेंस नहीं आएगा ना, जैसे कि क्या क्या एक एक करके पूछो। हाई प्रीतम समझो। ऐसे से कह रहा हूँ कि मतलब कोई चीज रखी है, आपको वैसे देख कर लग रहा है, तो वो सेंसेस में नहीं आएगा ना। नहीं, वो सेंस नहीं है इसमें। सेंस है कि कोई चीज़ आपने कहीं से सुनी तो आप उसे बोल रहे हो कि तोयू को तो था, ऐसी बात है किसी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे न्यूज़ सुनी और तो नानी तोयू न को तो था, न्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे ये बात पता लगी, है ना। दूसरा हो सकता है कि तोयू को तो, अब ये बात आपको कहीं से समझ आई, मतलब ये वाली बात दोनों को तो दावी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तोयू को तो दावी सेम तरीके से यूज़ होते हैं। बट आपको जब बोलते हैं ना कि यार मुझे पता लगा कि आप इस बार ट्रिप पे नहीं जा रहे हो, कि प्रीतम सांगा कौन दोनों रियो को नहीं इकनाई तोयू नो को तो था या दोनों को तो था, ऐसी बात मुझे पता लगी, मतलब कहीं से, या फिर ऐसा कहा जा रहा है ना। दो ही तरीका हो सकता है, तो आपको कहीं से वो बात पता लगी है, या फिर कोई ऐसी बात कर रहा है, तो ऐसी बात कर रहा है कि ऐसा बोला जा रहा है, तो वहाँ पे लगाओ तो इवारे तेईमास, तो इवारे तेईरू कि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रीतम सान इस बार ट्रिप पे नहीं जाएंगे, या फिर मुझे ऐसा पता लगा कि प्रीतम सान इस बार ट्रिप पे जाएंगे। तो उन ऐसी पता लगा वाली सिचुएशन में आप ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं, समझ गए? हाई। और किसी का कोई डाउट यहाँ तक, फोर्थ पैटर्न तक? ओके, देन अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पैटर्न पे। फिफ्थ वाले पैटर्न में जैसे जो इसका फ्लो बनेगा, वो जो लास्ट में जो इसका तोयू कोतो धा का जो फ्लो बन रहा है, वो लास्ट में यही आएगा कि इस हिसाब से सेंटेंस को प्रोनाउंस करना कि पता चला, पता लगा है, मतलब। हाँ, ऐसा ही सेंटेंस का थोड़ा ट्रांसलेशन आएगा कि मुझे कहीं से पता लगा है कि आप इस बार ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। या फिर तो इवारे तेरू का मतलब ही इवारे मास, मतलब ये पैसिव फॉर्म हो गई ना कि ऐसा कहा जा रहा है, तो इसका तो इवारे रू का तो आपको पता ही लग जाना चाहिए कि इवारे मास तो मतलब होता ही ऐसा है, कुछ कहा जाना, तो उसमें तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा ऐसा कहा गया, ऐसा कहा जा रहा है। सेंस से बाकी इन दो वालों में आपको वैसा मीनिंग आएगा कि ऐसा पता लगा। ओके, सेंस से। हाई। नेक्स्ट है शोको नी। अब शोको तो ब्रैकेट में है, तो उसकी जगह कुछ भी आप वर्ड लिख सकते हो, बट नी पार्टिकल यहाँ पे आया है ना। अब इस नी पार्टिकल की कहाँ का यूज है? के तौर पर, जब हम बोलते हैं ना कि के तौर पर, है ना, एज अ, है ना, एज अ गिफ्ट। तो देखो कैसा मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, काई मोनो ओ तेत्सुदात्ते कुरेता दे, कि आपने शॉपिंग में मेरी बड़ी हेल्प करी शॉपिंग करने में। और एनी हनाओ आगे था कि मैंने किसी की, कोई भी है, मैंने काई मोनो तेत्सुदात्ते कुरेता दे, है ना, कि किसी ने मेरी शॉपिंग करने में हेल्प करी, तो इसलिए मैंने उन्हें और एनी हनाओ आगे था, इसलिए मैंने थैंक्स के तौर पर, ओरे मतलब थैंक्स होता है, ओरे नी मतलब थैंक्स के तौर पर मैंने उन्हें हनाओ आगे फ्लावर दिया, है ना, एक फ्लावर दिया। नेक्स्ट किनेन नी। किनेन होता है मेमोरीज, आपकी यादें। किनेन नी इशोनी शाशिनो तोरीमाशो, कि अब इशोनी शाशिनो तोरीमाशो मतलब साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं, चलो साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं, बट किनेन नी लगाया उन्होंने, तो किनेन नी मतलब यादों के तौर पर, कि एक याद के तौर पर बोल देना कि चलो यार एज अ मेमोरी हम एक पिक्चर क्लिक करते हैं, तो वही किनेन नी इशोनी शाशिनो तोरीमाशो। ऐसे ही ओमियागे नी निन्ग्यो मोरात्ता। ओमियागे नी, ओमियागे मतलब सुवेनियर्स, है ना, सुवेनियर के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर मुझे एक निन्ग्यो मोरात्ता, मुझे एक डॉल मिली। ऐसे ही ओकाने ओ उके तोत्ता शोको नी शाइनोस्ता, कि ओकाने ओ उके तोत्ता, कि मुझे पैसे मिल गए हैं। ओकाने ओ उके तोत्ता, उके तोरीमास मतलब टू कलेक्ट करना, है ना,
तो पैसे कलेक्ट करने के तौर पर तोत्ता शोको नहीं, पैसे कलेक्ट करने के एविडेंस के तौर पर मैंने साइन ओस्ता, होता है ना, आप बैंक में साइन करते हो फिर आपको पैसे मिलते हैं, तो ऐसे मीनिंग आया यहाँ पे नी पार्टिकल का। समझ आया सबको? सेंसे हाई इसमें जो नी पार्टिकल है, और एक मैंने पढ़ा था शायद नी वाताशी नी तोते या फिर वाताशी नी तोशिते, ऐसे कोई सेंस है क्या जो मतलब तौर पर भी आता है? वो पैटर्न है, वो पार्टिकल नहीं है, वो एक पैटर्न है प्रॉपर। नी तोते इज प्रॉपर पैटर्न। नी तोते मतलब होता है फॉर के लिए। नी तोश वो तो हाँ, और तोशते सेंस से तोशते ऐसा होता है पर होगा ना के तौर पर, है ना। बट यहाँ पे ये पार्टिकल यूज कर रहे हैं हम, नाउन के साथ पार्टिकल यूज कर रहे हैं कोई, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसे आप डायरेक्टली यूज कर लो, लेकिन वो ग्रामर पैटर्न है प्रॉपर, ठीक है। हाई 6th नाई नानी नोवा सोनोता में देरू, नाई नानी सुरु नोवा, कुछ भी हो रहा है, नाई नानी नोवा मतलब पार्टिकल वहां लग रहा है तो मतलब सब्जेक्ट आ रहा है कुछ, तो कुछ होना सोनोता में देरू इस वजह से है कि आमे का फुत्ता बारिश हुई, मीजू सॉरी कावो नो मीजुगा अफुरेता नोवा, कि बारिश हुई और जो रिवर का पानी है वो फुल हो गया, ओवरफ्लो हो गया, वो किस वजह से हुआ? सोनोता में देरू, इस वजह से है, उस रीजन से है, मतलब उस रीजन से, किस रीजन से? इस रीजन से। आमेगा फुरी मास्ता करा, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट बेंक्यो से क्या इसको सर दोबारा डिफाइन करना हिंदी में, जैसे इसका यूज आ रहा है। आमेगा फुत्ता बारिश हुई, कावानो मिजुगा अफुरेता नोवा सोनोतामे देरो। सोनोतामे मतलब बेसिकली ये रीजन बता रहे हैं कि ये जो हुआ नोवा से पहले जो हुआ वो उस रीजन से हुआ, सोनोतामे देरो किस रीजन से हुआ? इस रीजन से, रीजन उन्होंने पहले ही बता दिया। ऐसे ही सेकंड का भी देखना, बेंक्यो सेजुनी असुंदे बकारीता, बिना पढ़े लिखे बिना पढ़ाई किए, असुंदे बकारीता सिर्फ खेलता रहता था। अब ये रीजन बन गया, किस चीज का रीजन बन गया? शिकेनो खिस्से की शेई शेकी ग्रेड की शिकेनो शेई शेकी गा वारुकात्ता नोवा, कि पूरे दिन खेलता रहता था बिना पढ़े। अब जो एग्जाम में जो उसकी ग्रेड बेकार हुई, ग्रेड जो कम आई, शेई शेकी होता है ग्रेड, जो उसके मार्क्स है वो कम आए, नाई नानी नोवा सोनोतामे देयारू, किस सोनोतामे देयारू किस रीजन से है? इस रीजन से है कि वो पढ़ाई नहीं। ऐसे ही मिन्ना गाय सुत्सुश्ते शिमात्ता, है ना, कि सब बाहर चले गए। रियोनो नाकागा शिजुका नानोवा, अब जो अपार्टमेंट के अंदर, जो डॉर्मेट्री के अंदर बिल्कुल शांति हो गई, वो किस वजह से है? सोनोतामे देयारू, किस रीजन से? इस रीजन से। क्योंकि हम तामे जो है ना, हम रीजन के लिए भी रीजन शो करने के लिए भी लगाते हैं ना, तामे पैटर्न आपने N4 में पढ़ा होगा, पढ़ा था आप लोगों ने तामे? रीजन के लिए। सो वही चीज है यहाँ पे कि सोनो, अब उन्होंने उसी को एक थोड़ा और पोलाइट करते हैं कि सोनो तामे देयारू। एक्चुअली पता क्या है, N5 और N4 में चीजें चलती है एकदम सीधी सीधी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एकदम, सेंटेंसेस की जो बोलना चाहते हैं वो एकदम सिंपल बता देते हैं। लेकिन N3 से क्या होता है कि N3 से अब N1 तक जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी ना, वो धीरे धीरे उल्टी होती चली जाएगी, कि आप कंक्लूजन पहले बताते हो, रीजन बाद में देते हो। ऐसे ही इन्होंने बोला। अब इस चीज को सिंपल तरीके से बोल सकते थे कि मिन्ना गाय सुत्सुश्ते शिमात्ताकारा रियोनो नाकागा शिजुका नी नारिमास्ता, ये शिजुका नी नारिमास्ता। हाँ, अब बट यहाँ पे इन्होंने नॉर्मली नहीं बोला, यहाँ पे उन्होंने घुमा के बोल दिया, तो थोड़ा ना ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती रहेगी
कम्युनिकेशन थोड़ा जो सेंटेंस पैटर्न है वो थोड़ा ऐसे ही अब धीरे धीरे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे। तो ये मतलब तभी तो एडवांस की तरफ आप जा रहे हो, बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो, तो थोड़ा बोलने का तरीका चेंज होगा अब, है ना। ये वाला पैटर्न क्लियर हुआ सबको? जी। जो बेंक्यो सेजुनी है, सेजुनी का यहाँ पर क्या सेंस है? सेजुनी का सेंस ये है कि जब आप जूनी पैटर्न सीखा है, वकारा जूनी पैटर्न दिखा है विदाउट, विदाउट। अब शिमास को हम हमेशा सेजुनी करके लिखते हैं, ये एक्सेप्शन होता है। शिमास को आप साजुनी नहीं बोलते, शिनाजुनी नहीं बोलते, आप शिमास को हमेशा विदाउट डू अगर बोलना है आपको, विदाउट डूइंग समथिंग, तो आप सेजुनी बोलोगे उसमें। शिमास को आप सेजुनी में कन्वर्ट करते हो। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? मतलब बेंक्यो सेजुनी, बिना पढ़े, असुंदे बकारी इता, सिर्फ खेलते रहता था। हाई सेंस है, हाई बकारी में, ठीक है। तो नाई दे वाला सेंस है ना, वही सेंस है ना। यस। नेक्स्ट है उचिनी। उचिनी वकात्ते किता। अब उचिनी वकात्ते किता किस मतलब, उचिनी बेसिकली आपको उचिनी से समझ आएगा, ये नाका की कांजी आती है उसमें। उचिनी मतलब किसी चीज, किसी काम के बीच में, यहाँ पे नानी नानी उचिनी मतलब किसी काम के बीच में ना वकात्ते किता, कोई पास्ट से प्रेजेंट की तरफ किसी एक्शन शो कर रहा है पैटर्न, पास्ट से कुछ एक्शन प्रेजेंट की तरफ हुआ। तो सेंटेंस पढ़ के समझ आएगा। हाजिमे वा हेन्ना हितोदातो ओमोत्ते इतागा। स्टार्टिंग में मैं सोचता था वो बड़ा अजीब पर्सन, बट इरो इरो हनाशते रुचिनी, जब मैंने उससे बहुत बात करी उस बीच मुझे पता लगा ई हितोदा तो युकोतो का वकात्ते किता, मुझे समझ आया कि वो एक अच्छा पर्सन है। ई हितोदा तो युकोतो, ऐसी बात गा वकात्ते किता, मुझे समझ आई। वकारिमास, लेकिन वकारिमास नहीं बोला इन्होंने, वकाते ते की मास्ता, है ना, कोई चीज पास्ट से प्रेजेंट की तरफ फ्लो हुई। ऐसे ही तेरे भी वो मितेई रुचिनी कि टेलीविजन देखते देखते नेमुकुनाते किता, उसी बीच में नेमुकुनाते किता, मैं सो गया। नेमुकुनारी मास्ता ना, तो नेमुकुनाते किता, मैं बहुत स्लीपी हो गया। कांजी नो रेंशुआ, कांजी की प्रैक्टिस जो है वो हाजिमेवा किराई दत्ता का गा। शुरुआत में मुझे बड़ी बेकार लगती थी, बट नान दोमो याते इरुचिनी, कि जब मैं बहुत बार मैंने उसे करके देखा, बहुत बार जब मैंने उसे किया, उस बीच मुझे सुखी नी नाते किता, मुझे वो पसंद आ गई, है ना, अच्छी लगने लगी। तो नाई नानी स्तेरुचिनी कुछ नाते किता वकात्ते किता, कुछ भी कुछ चीज हो गई मतलब आपके साथ, ठीक है, समझ आई? समझ आया? हाई। सो अब नेक्स्ट है ये गोकू वर्ड। गोकू मतलब फ्रेजेस, जो हम फ्रेजेस सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही का देख रहे हो आप, ही आप लगवा रहे हो एक्सपेंसेस को शो करने के लिए। आप जनरली रियो ही ट्रैवल एक्सपेंस, सॉरी रियो ही मतलब आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये है रियो ही, ये डॉर्मिटरी एक्सपेंसेस बोल सकते हो या डेली एक्सपेंसेस होते हैं। रियो ही ट्रैवल एक्सपेंस, गाकू ही आपकी स्कूल की फीस, स्कूल के एक्सपेंसेस जो है आपके स्कूल की फीस। काई ही मीटिंग मेंबरशिप फीस। शोकू ही मतलब शोकू ही बोल सकता है फूड कॉस्ट। शिकात्सु ही लिविंग कॉस्ट, है ना, और केंक्यू ही वो रिसर्च कॉस्ट, है ना। अब यहाँ पे रेंट के लिए याचिन रेंट होता है। देंशा दाई, देंशा चिन कि देंशा का फेयर जो होता है। किसा चिन
किसा जो स्टीम ट्रेन होती है उसका फेयर जो होता है, उनचिन ड्राइविंग फेयर जो होता है। तो कुछ ऐसे ये वर्ड लगा के जो है आपके ये वर्ड कुछ बनते हैं जो आपकी कोस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हेयादाई है ना, आपका जो रेंट है मतलब रूम का जो कॉस्ट है। बिल है जो बेसिकली बिल, बस दाई बस का जो बिल है, टैक्सी दाई टैक्सी बिल, गैस दाई गैस बिल, लिंक दाई लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने दाई आपका टिकट बिल। ऐसे ही जुग्योरियो क्लासेस फीस, श्योरियो यूजिंग फीस, शोरियो है ना सेंडिंग जो आपकी शिपिंग चार्जेस होते हैं, न्यू जो रियो एंट्रिंग फीस, होकेन रियो आपकी जो लाइसेंस कॉस्ट है, सॉरी इंश्योरेंस कॉस्ट है। तो ऐसे आप इन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कि इन कंडीशन में आप ये वाली यूज़ करोगे कांजी, ऐसे इन्हें बताने के लिए आप दाई वाला यूज़ करते हो। तो ये चार कांजी है, इनको यूज़ करके आप कोस्ट बताते हो किसी चीज़ की। अब वो चीज़ फिक्स है, अब ये मैं भी नहीं बता सकता कि किसके आगे तुम्हें ये लगाना है, किसके आगे ये किसके पीछे ये लगाना है, किसके पीछे ये लगाना है। ये आपको एज इट इज़ जो है वो उसे एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो ये यहाँ तक होते हैं आपके 6 चैप्टर के जो भी पैटर्न है वो आपके फिनिश हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी 6 चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये जो 6 चैप्टर है इसकी रीडिंग करेंगे। सो एक बार ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो ललित सान ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। अनाता नो कुनी दे उदान नो वारेते इरु सुकावारेते इरु गिंका या दोका, गिंका या तोका दोन्ना कताची ओ शितेइमासु का। दोन्ना शिते माशका। आंता नो कुनी दे फुदान सुकावारेते इरु गिंका या दोका वा दोन्ना कताची ओ शितेइमासु का। आपकी कंट्री में जनरली यूज होने वाले जो सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन है वो किस शेप के होते हैं? तो हमारी कंट्री में किस शेप के होते हैं कॉइन? मारुई कताची, है ना, राउंड शेप के। मोशी ओकाने नो कताची का सांकाकु या शिकाकु दत्ता दोन्ना शिंपाई गारू तो मोइमासु का। आपको क्या लगता है कि अगर ये जो कॉइन है, पैसे है, जो मनी है, इनकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर सांकाकु या फिर शिकाकु रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल दत्ता अगर हो गई तो दोन्ना शिंपाई गारू, किस तरह की आप टेंशन जो है क्रिएट हो जाएगी? आपको क्या लगता है? तीसरा ओकाने नी कादो, क्या कादो, कादो कॉर्नर है ना, कादो होते हैं इन कादो का ब्रेक, वारेते वारेते है ना, वारे मास होता ना, कादो का वारेते शिमात्तारा सोरेदे किजुになる可能性がありますね。そうnext हैお金に関係のある漢字にはどんな字がついていますか? किお金に関係のあるजिस भी कांजी का रिलेशन पैसे से है उसमें दोन्ना जी का स्वीटी मास का कौन सा कैरेक्टर उसमें लगा होता है? मैंने कल बताया था ना, ये वाला कैरेक्टर काई वाली कांजी। पैसे वाली चीजों में मोस्ट ज्यादातर आपको ये वाली कांजी देखने को मिलेगी, है ना। सोरेवा नाजिद इसका, अब इसका क्या रीजन है ये बताओ। तो ये चैप्टर में पढ़ेंगे। जो क्यों पेजी नो ओमुकाशी नो चुगोकु नो ओकाने, बहुत पहले जो चाइना के मनी थी, नो शाशी नो मिशते कुदासाई, वो आप देखिए, फोटो लगी होगी पेज नंबर 19 पे। いろいろな形だった銀貨や銅貨がどうして今のような形になってきたのだと思いますか? आपको क्या लगता है कि ये बहुत अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के होने वाले जो ये कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन थे वो क्यों अब ऐसी शेप के होने लगे? आपको क्या लगता है? तो ये सब क्वेश्चन
के आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे। तो अब आप लोगों की पढ़ने की बारी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। नमिता सान, प्लीज रीड कोकोकारा कोकोमा दे। वाताशी ताचिका बुदान सुकावारेते इरु गिनकाया दोकावा मिन्ना मारुई खाताची शिते इरु गिनकाया दोका मारुई नोवा निहोन दाके दे वा नाई देवा नाजे गिनकाया दोका वा मारुई नो दारोका ओकाने वा मोनो ओ उत्तारी मोनो ओ उत्तारी खातारी सुरु उजीनुई इत्सुमो सुकाउ मोनो दे आरु दाकारा देकिरु दाके तोरी अत्सुकाई हाई तोई आत्सु देकिरु दाके तोई आत्सुकाई नि बेनरी ना कताची बेनरी ना खाताची गा योई। हाई आरिगातो गोजाइमासु। सुगिवा कोचिरा कारा कोचिरा मादे प्रीतम सान। मोशी ओकाने नो काताची वा सांकाकु या योकाकु सांकाकु या शिकाकु शिकाकु दत्तारा दो दारो सोनो यो ना काताची नादो कादो गा आते ते नि मोची नि उइशी तू काजो एरू नोनी काजो एरू नोनीमो फुबेंदे आरू साइफू नी तोरेतारी इरेतारी उकुरो नी इरेतारी सुरु नो नीमो इरे निकुई माता इरे मोनो गा इतामी यासुई सोनो उवे ओकाने नो शिता गा हाशी खाके तारी ओकाने नो हाशी गा हाशी गा खाके तारी वारे तारी सुरु तो यू शिंपाई मो देते कुरु। हाय आरिगातो गोजाइमासु। सॉरी। नेक्स्ट रविकांत सान। हाय सेंसे। हाय दोजो। तोकुरो गा मारुई काताची गा दातो तोरी आत्सुकाई तोरी आसुकाई नि ताइहेन बेनरी दे आरू माता ओकाने गा इतामु कोतो मो जुत्तो सुकुनाई सोरे दे ओकाने वा मारुई काताची नि सुकारेते इरु नो दे आरू। हाय आरिगातो गोजाइमासु। ओकाने नो बस ओकाने। हाय नेक्स्ट हमारे पढ़ेंगे तमसान का हो गया, रंग का हो गया, ललित सान। यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो। ललित सान। हाय सेंसे। हाय। ओकाने नो पीछे ना सेंसे। ओकाने नो कताची वा ओकाने नो कताची वा हाजिमे कारा
マルカッタのではない。丸かったではない。Sorry。昔の中国では昔の中国では珍しい世界がお金として使われていたということである。うん、その証拠にお金に関係のある、子供先生。関係のある漢字を見ると南यह कोकाのか財産の財売買の売料費の費家賃の賃貯金の徴貿易の貿資本の資などबस नहीं। नेक्स्ट है हमारी प्रियंका सान। はい先生。はい、プリアンカさん、こちらからこちらまで。नहीं, यहाँ तक पढ़ो। यहाँ से नादो मीना खाई तो इयु जी गा सुईते इरु माता हुआ या खाता नो योना दोगु ओ मोते इता सोरे ओ होशी मोनो सोरे ओ होशी मोनो तो कान शिtte इता तो यू कोतो दे अरु मुकाशी नो चुगुकु नो ओकाने गा हुआ या खाता नो कताची ओ शिtte इता नो वा सोनो तामे दे अरु तो इवारेते इरु माता यारी नो कताची ओ शिता ओकाने ओ सुकावाते इता कुनी मो आता। はい、ありがとうございます。नेक्स्ट है शिकाशी से यहाँ तक पढ़ेंगी हमारी ऋतुजा सान। しかしそれらのお金は使っているうちにだんだん使いにくいことが分かってきて今のような丸い形になったのである。はい、ありがとうございます。है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका मानसीशान है नेहासान। सो मानसीशान आप प्लीज यहाँ से लेके यहाँ तक आगे। हाय सेंसे। हाय। 私たちが普段使っている銀河や動画はみんな銀河や動画はみんな丸い形をしている。銀河や動画が丸いのは日本だけではない。ではなぜ銀河や動画は丸いのだろうか。お金は顔を売ったり買ったりするときにいつも買うものである。使うものである。はい、いつも使うものである。だからできるだけ取り扱いに便利な形よい。はい、ありがとうございます。次はネハさん、
どうぞ。はい、先生。もしお金の形が3つ、三角や四角。三角や四角だったら、どうだろう。そのような形など、そのような形だと角があって手に持ちにくいし、数えるにも不便である。はい。財布。財布に入れたり、袋に入れたりするのにも入れるにくい。また入れ物が傷みやすい。その上、お金の箸。お金の箸がかけたり割れたりするという心配も出てくる。はい、ありがとうございます。आपने सबने रीड किया। काफ़ी बच्चों को पता थी कांजी, जिनको नहीं पता थी वो पढ़ना घर जाके। अब हम एक बार रीड करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या ट्रांसलेशन होगी, क्या मीनिंग होगा सेंटेंसेस का। तो वाताशी का फुदान सुकातेरु गिंको या दो का वा कि हम फुदान जनरली यूजुअली सुकातेरु जो हम यूज़ करते हैं गिंका या दो का, सिल्वर कोइन या कॉपर कोइन वा ये सब। मीना मारुई कताची ओस्तेरु। अब ये मीना क्या होता है? मीना ऑल राइट, जैसे बोलते हैं ना मीना सान, सब लोग है ना, ऑल पर्सन। बट मीना मारुई कताची तो मिन्ना होता भी है ना। मिन्ना फुदान क्या है सेंसी? फुदान होता है यूजुअली, आमतौर पर, जनरली बोल सकते हो, सामान्य तौर पर। जैसे मिन्ना भी होता है और मीना भी होता है, दोनों का मतलब ओली होता है। ठीक है, जैसे कि मीना सान हम बोलते हैं, वहां पे हम मीना सान बोलते हैं, मिन्ना सान नहीं बोलते वहां पे बोलते हैं मीना सान। समझे? सर्च करके देखना डिक्शनरी में, पता लगेगा कि मीना सान होता है वो, मिन्ना सान नहीं होता। तो मीना का मतलब भी ओल होता है और मिन्ना का मतलब भी ओल होता है। तो यहाँ पे मीना मारुई का ताची कि हम जनरली जो हम सिल्वर और कॉपर कॉइन यूज करते हैं वो सब के सब गोल शेप के होते हैं। गिंका या दो कागा मारुई नोवा निहोन दाके देवानाई। और ये जो कॉइन्स है ये इनका गोल होना सिर्फ जापान में ही नहीं है, मतलब अदर कंट्रीज में भी ये सिक्के जो है गोल ही होते हैं। देवा वेल नाजे वाई गिंका या दो कावा मारुई नो दारो का। बट क्यों ये जो सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन है राउंड शेप के क्यों होते हैं, सर्कुलर शेप के क्यों होते हैं, इस बारे में पूछ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि ओकाने वा मोनो उत्तारी खत्तारी सुरुतो की नी इत्सुमो सुकाओ मोनोतेरो। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ओकाने की डेफिनेशन दी। अब आपसे कोई पूछे ओकाने वा नाम देश का, तो आप कैसे बताओगे? मोनो उत्तारी और खत्तारी सुरुतो की नी, चीजों को बेचते और खरीदते समय इत्सुमो सुकाओ मोनोदेरो, हमेशा यूज करने वाली चीज जो है वो है ओकाने। दकारा इसलिए देकिरुदा के तोरी आत्सुकाई नी बेंदरी ना कताची गई हुई। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा देकिरुदा के एज मच एज पॉसिबल तोरी आत्सुकाई नी, मतलब सर्विस में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सर्विस में या ट्रीटमेंट में जो है बेंदरीना कताची होगी, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसकी जो बेंदरीना कताची होगी वो अच्छा रहेगा,
मतलब कन्वीनियंट एक शेप होनी चाहिए, जो चीज़ हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं उसकी जो शेप है वो बहुत कन्वीनियंट होनी चाहिए, वो बोल रहे हैं, है ना, कि देखी रुदा के जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करने में वो बेंद्रीना कताची होगी। अगर उसकी कन्वीनियंट शेप होगी तो गई हुई वो अच्छा होगा। फिर मोशी यदि, कौन आ गया, मोशी इफ ओकाने नो कताची गा सांकाकू या शिकाकू दत्ता दो दारो, यदि इन कॉइन्स की जो शेप है वो ट्रायंगुलर या फिर क्वाड्रिलेटरल होगी तो दो दारो क्या होगा फिर, सोनो यो ना कताची दातो, अगर वैसी कताची दातो, है ना, अगर उस टाइप की उसकी कताची होगी तो खादोगा अत्ते तेनी मोचिनी कोईशी, कि उसमें जो है इन ये दो शेप होगी तो उनमें कादो होगा, मतलब कॉर्नर होंगे उसमें, जिसके वजह से वो तेनी मोचिनी कोईशी, वो हाथ में पकड़ने में उसे प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी होगी। और खाजेरू नोनिमो फुबेंदेरू, और उन कॉइन्स को काउंट करने में भी बड़ी ही अनकन्वीनियंट हो जाएगा। साइफुनी इरेतारी फुकुरोनी इरेतारी सुरुनोनिमो, कि अपने वॉलेट में रखना और किसी बैग में रखना, उन दोनों में ही इरे निकुई, वो हमें रखने में प्रॉब्लम होगी उसे। माता और इरे मोनो का इतामी यासुई, सपोज किसी बैग में आपने उन्हें रख दिया तो हो सकता है कि आपके बैग के अंदर ऑलरेडी जो चीज़ें रखी हुई हैं उसमें भी वो क्रैक कर देंगे उसे भी, है ना, उसे भी जो है इरे मोनो, जो चीज़ उसमें ऑलरेडी रखी हुई है उसको इतामी मतलब हर्ट करना, उस चीज़ को हर्ट करने में भी यासुई, उसे इजीली वो हर्ट कर देंगे, उनके कॉर्नर की वजह से वो चीज़ें हो सकता है खराब हो जाए जो आपकी ऑलरेडी उस बैग में रखी हुई है। सोनो ये, उसके अलावा ओकाने नो हाशिगा खाके तारी, कि जो उन पैसों के जो कॉर्नर है, टिप पॉइंट है, हाशी है जो, वो खाके तारी चिप्ड हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वारे तारी ब्रेक हो जाएंगे, सुरु तो यू शिंपाई मो देते करो, और ऐसी मतलब सिचुएशन सामने निकल के आएगी, ऐसी प्रॉब्लम सामने आएगी, ऐसी बड़ी सिचुएशन सामने आएगी कि उनके जो पैसों के कॉर्नर होंगे वो भी टूटने लगेंगे, है ना, वो भी टूट जाएंगे। तो कोरोगा बट मारुई खताची दातो, अगर राउंड शेप होगी तो तोरी आत्सुकाई नहीं ताइहेन बेंद्री दे, उसे फिर सर्विस में लाने के लिए बड़ी ही ताइहेन बेंद्री, बहुत ज़्यादा ही कन्वीनियंट हो जाएगा, कन्वीनियंट होता है। माता और ओकाने का इतामु कोतोमो सुत्तो सुकुनाई, कि ओकाने का इतामु कोतो, कि जो पैसे हैं उनका हर्ट करना, हमारी चीज़ों को हर्ट करना, हमारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना भी जुत्तो सुकुनाई बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सोरदे, इसकी वजह से ओकाने वा मारुई कताची नी सुकुरारे तेरू नो देरू, इस वजह से पैसों को जो है मारुई राउंड शेप में बनाया गया है। ओकाने नो कताची वा हाजिमे कारा मारू कत्ता नो देवा नहीं, पैसों की जो शेप है वो स्टार्टिंग से ही गोल नहीं है। मुकाशी नो चुकोकु देवा मेजुराशी काईगारा गा ओकाने तोशते शुकोवारे तेईता कोतो तो यू कोतो देरू, मैंने सुना है कि, मुझे पता लगा है या फिर मैंने सुना, यहाँ पे तोई को तो वाला पैटर्न आ गया ना, तो वही कि मैंने सुना है, मुझे पता लगा है कि पहले चाइना में पहले से ही बड़ी रेयर सी मेजुराशी, बड़ी रेयर, बहुत कम मिलने वाली काईगारा शी शेल जो होती थी वो पैसों के तौर पर ओकाने तोशते, पैसों के तौर पर सुकुवारे तेईता यूज की जाती थी, तोयू को तो देरू, ऐसा मुझे पता लगा। सोनो शोकुनी, उसके क्या एविडेंस है, उसके क्या प्रूफ है। ओकाने नी कांके नो अरु कांजी ओ मेरू तो, कि अगर आप पैसों से रिलेटेड चीज़ों में अगर आप कांजी देखते हो तो जैसे कोका का को, हार्ड करेंसी का को, जाइशान का जाई, प्रॉपर्टी कांजी का जाई, बाई बाई का बाई, है ना, रियोही का ही, याचिन का चिन, चोकिन का चो, बोएकी का बो, बिजनेस ट्रेड, शिहोन कैपिटल का शी, नादो मिना खाई तो यू चीगा सुईते, सब में मिना, सब में खाई, ये जो खाई है देखोगे तो इन कांजी में सब में खाई की कांजी मिलेगी आपको, जीगा सुईतेरू, है ना, वो कैरेक्टर उसमें ऐड है, अटैच्ड है। माता और कुआया खताना नो योना, कुआ हमने पढ़ा था HOE हो, जो फावड़ा होता है, फावड़ा टाइप का,
वो। तो कुवाया कताना नो योना, कताना नो योना कहाँ गया, दोगु ओ मोत्ते थे। और फावड़ा और ये शर्ट जैसी टूल्स को लेकर के सोरे ओ होशी मोनो तो कोकांश देता तो ही को तो त्यार। और ऐसा ही पता लगा है कि पहले के ज़माने में जो है इन कुआ या फिर जो कताना होती थी बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस जो ये चीज़ें होती थी, इन्हें हम होशी मोनो जो चीज़ हम चाहते थे उससे हम इन्हें एक्सचेंज कर लेते थे कोकान, कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं अपनी वो कताना सामने वाले को दे दूंगा और उससे वो होशी मोनो ले लूंगा जो भी मैं चीज़ चाहता हूँ। मुकाशी नो चुगोकु नो ओकाने गा कुआ नो खताची कुआ या कताना नो खताची उश्तेइता नो वा सोनो तामे दे आरू तो ही बात थी। इसलिए कहा जाता है कि जो पहले के ज़माने के जो पैसे थे वो इस टाइप के कुआ और कताना जैसी शेप के होते थे, क्योंकि उसे ही पैसे के तौर पे यूज किया जाता था। माता और यारी नो कताची ओ शिता ओकाने ओ सुकातेता कोनिमो अत्ता। और ऐसी कंट्रीज भी थी जो यारी नो कताची, यारी मतलब होता है जैवलिन, जैवलिन मतलब भाला जो होता है, तो जैवलिन नो कताची यारी नो कताची ओशिता ओकाने, ऐसे पैसे जो भाला की शेप के होते थे, मतलब बेसिकली वो जैवलिन ही होता था, उस जैवलिन को ही पैसे के तौर पे यूज करते थे। सुकाती था कोनी मोता। तो ऐसी कंट्रीज भी थी जो जैवलिन को पैसे के तौर पे यूज करती थी, ऐसी कंट्रीज भी थी जो कुआ को कताना को पैसे के तौर पे यूज करती थी। शिकाशी बट सोरेरानो कोनी वा सुकाते रुचि, कि इन कंट्रीज में ओकाने वा सुकाते रुचि, पैसों को यूज करते करते उस बीच दान सुकाई निकुई कोतो का वकाते था। उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि इन्हें यूज करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए ईमानो योना मारुई कताची नाता नो दे। इसलिए अब की जैसी राउंड शेप के पैसे फिर बन गए योना कताची नाता नो दे, वो सिचुएशन आ गई। ठीक है, ये थी हमारी चैप्टर रीडिंग। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकता है, और अगर समझ आ गया तो हाई बोल सकते हो। हाँ, जैसे ओकाने जी ओकाने हाशी, वो जो सारी कांजी ओकाने है ना हाशी, वहाँ पे पैराग्राफ वो एक बार दिखेंगे ऊपर थोड़ा। हाँ, ये एक सेकंड हाँ, जो ये है हाँ क्या बॉक्सेस वो पैराग्राफ एक बार अच्छा ये वाला हाँ, बस ये वाला। कहाँ से कहाँ तक बताओगे मुझे? स्टार्टिंग और एंड बता दो बस। वो यहाँ से वो देयारू के बाद सोनो। अच्छा, सोनो शोकोनी। इसके प्रूफ के तौर पर जो एविडेंस मिले वो क्या थे कि ओकाने नी खांके नो अरु खांजियो मिरुदो, जितने भी पैसे से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड, मतलब पैसे की चीजों से रिलेटेड जितनी भी कांजी है वो देखते हो अगर आप, जैसे ये कोका मतलब क्या होता है हार्ड करेंसी, जाइसान मतलब एसेट, बाई मतलब खरीदना बेचना, रियोही मतलब एक्सपेंसेस, याचिन मतलब रेंट, चोकिन मतलब शेविंग, बोए की मतलब फॉरेन ट्रेड, शियोन मतलब कैपिटल। तो ये सब पैसे से रिलेटेड ही तो कांजी है ना, पैसों में ही तो लेन देन हो रहा है ना इन सब चीजों में। तो इन कांजी को अगर आप देखोगे ना तो इन कांजी में जैसे बोए की कोकानो का की कांजी का इसका ये कोका है ना, ये कोका का जो ये वाली कांजी ऐसे का पढ़ रहे हैं ना, तो ये कोकानो का जाइशान नो जाई, ये जाइसान की कांजी है, तो जाइसान का जाई, जाइसान का जाई, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इस कांजी का ये, इस कांजी का ये, इस कांजी का ये, इस कांजी का ये सब जो है वो ना दो मिन्ना खाई तो जी का स्वीतेरो, इन सब में ये वाली कांजी आपको कॉमन मिलेगी। तो जितनी भी एक सिंगल कांजी लिखी है आप सबको देख सकते हो, इन सब में आपको ये वाला रेडिकल जरूर मिलेगा, है ना। हाँ प्रीतम सान, आप ये पूछ रहे थे ओकाने नो हाशी नो इमीवा। जाइशान मतलब होता है एसेट, संपत्ति। कोतोबा में भी दिखाया था ना जाइशान।
और आप हासी पूछ रहे थे, ओकाने नो हासी पूछ रहे थे, ये वाला सेंसे। ओकाने नो हासी, हासी मतलब होता है टिप पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट, तो ओकाने नो हासी मतलब उसके कॉर्नर, कादो की तरह ही है ना, समझे? ठीक है, ओके। हाँ, और कोई प्रॉब्लम किसी को रीडिंग में? आसान नहीं देशो का ये सेंसे। ओके, नहीं है तो फिर चलो हम इस चैप्टर की वोकैबुलरी करते हैं, प्रैक्टिस बुक। बस पार्टिकल वाले देखेंगे, 5th 6th, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आप लोग बताओगे, आप लोग पढ़ोगे, तो पहले प्रीतम सान, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। हाय। इतारिया वा नागाकू नागा गुत्सु नो यो ना काताची नि शिते इरु। इतारिया वा नागागुत्सु नो काताची नि शिते इमासु, कि जो इटली है वो एक लंबे सूज की जैसी शेप में है ना। नेक्स्ट इसे पढ़ेंगे ललित सान। कारुई काबान वा टोरी आत्सुकाई क्या है यहाँ पे? तोरी आत्सुकाई डैश फुबेंदे अरु, बेंद्री दे अरु। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बताओ। तोरी हात्सुकाई नी, चैप्टर में भी आया कि तोरी हात्सुकाई जहाँ पे भी यूज हुआ है उसके बाद नी पार्टिकल लगा है, तोरी हात्सुकाई नी मतलब यूज करने में वो बेंद्री है, सर्विस में, है ना। नेक्स्ट प्रियंका सान, दोजो। हाय सेंसे, हितो वा नाजे शेंशो मतलब वॉर। शेंशो ओ सुरु नो दारोका। हाँ राइट, नो पार्टिकल, सुरु नो दारोका, है ना, ठीक है। नेक्स्ट 4th नेहा सान। हाय सेंसे, कुरुमा नो इरो गा कुरोदा कुरोदा डैश योरू वा मिएनिकुई। कुरुमा नो इरो गा कुरुमा नो इरो गा कुरोदा। कारा कुरो दकारा नहीं, कुरो दकारा तो नहीं आएगा इसमें। कुरो मनोइरो गा कुरो दा, कैसे गा? कुरो दगा, हाँ गा आएगा। दागा, यस। दागा कैसे क्या आएगा संस्कृत? दागा हम पार्टिकल जो है ना वो जरूरी नहीं कि बट वाले सेंस में यूज करते हैं, हम सेंटेंस कंटिन्यू होता है ना। बट यहाँ पे योरुवा मिए निकुई दिया है, मींस
तो हो सकता है सेंसे। नेगेटिव ही बोली थी ना कुरुमानो वो। इरोगा कुरोदातो योरुवा मिए निकुई। कुरुमानो इरोगा मिर कुरोदातो, हाँ तो भी हो सकता है। योरुवा कुरुमानो इरोगा कुरोदातो, योरुनी मिए निकुई, तो आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट ऋतुजा-सान।はい。このお菓子は、この漢字は、होशी, होशी मतलब स्टार। कोनो ओकाशी वा こ होशी, のお菓子は星形、何々作られている。 क्या で आएगा? 形で होशी क्या आना चाहिए? कोनो ओकाशी वा होशी नो कताची। 形でパーティクル दे आएगा नहीं आएगा? क्या आएगा गाइस? नी जैसे नहीं नहीं आएगा, दे आएगा कताची। होशी नो कताची दे सुकुरारते रो, होशी नो कताची नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। होशी नो कताची नहीं सुकुरारते रो। चैप्टर में देखते हैं, चैप्टर में भी यूज हुआ है सुकुरारते रो। यहाँ पे देखते हैं क्या यूज हुआ है सुकुरारते रो। यहाँ पे कहाँ था सुकुरारे की कांची? कहाँ पे? यहाँ पे ये रही मारुई कताची नी, है ना, सुकुरारे तेरो। हाँ। तो वहां पे क्या आएगा? नी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? जैसे तो है कुरोदातो, ये एंड वाला ही तो है सेंसन। कुरोदातो एक कंडीशनल फॉर्म वाला तो है, नानी नानी शुरू तो। नेक्स्ट मानसी सान। はい、私は初め何々日本語が上手だったのではない。初めではと思います。正しい答え。はじめक्या? でははじめकाराは आएगा じめから。 है ना, हाजी में कारा ज्यादा सुटेबल है। はい。 हाजी में कारा ना। 初めから日本語が上手だったのではない。 はい。नेक्स्ट है नमिता सान। はい。二人は喧嘩をしているようだ。その章に何々二人とも全然話をしない。もう二人はफुतारी वा केंका ओस्टेरु योदा, लगता है वो दोनों लड़ाई, उनकी लड़ाई हो रखी है दोनों की। सोनो शोको नहीं आएगा यहाँ पे था ना, सोनो शोको नहीं। इसके तौर पे फुतारी तो मोजेंजेन हनाशियो शिनाई, इसका एविडेंस के तौर पे क्या है कि वो दोनों कभी आपस में जेंजेन हनाशियो शिनाई बातें ही नहीं करते हो, कभी बिल्कुल भी बात नहीं करते। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या है? नी पार्टिकल जी, नी सिखाया ना हमने, नी पार्टिकल का भी यूज, तो वो आएगा। नेक्स्ट हमारे फिर से सबका हो गया टर्न, तो कोई भी पढ़ लो। नेहा सान। はい先生。はい。言葉ダッシュダッシュ起きますक्या है? कांके रिलेशन जी। 言葉ダッシュ関係ですある感じには言いますという字ダッシュとついている。はい。क्या क्या आएगा यहाँ पे? 言葉ダッシュ関係ですある感じには
क्या आएगा? कोतोबा नो खांके नी अरु कांजिनी वा इयु तोयु कोतोबा गा सुइतेइरो, है ना? एक पैटर्न आया था यहाँ पे चैप्टर में ही सेंटेंस की, कोतोबा नो कांके नी अरु कांजी कि वर्ड, कोतोबा मतलब वर्ड कोई वाली जो खांके नी अरु, है ना? वर्ड वाला रिलेशन जिस कांजी में है उसमें देखोगे तो आप ई मास भी होता है उसमें, तो उसी कांजी में गा सुइतेरु ये वाला जो कैरेक्टर है ये वाला होता है उसमें अटैच्ड होता है ना? नेक्स्ट बोएकी सॉरी र्युगाक्से ताची वा जिबुन नो कोनी नो कित्ते ओ तेमोदाची नो कोनी नो कित्ते, तो आएगा। कोकान के साथ हमेशा तो लगाता, तो कोकांशते। फॉरेन जो स्टूडेंट्स है वो जिबुन नो कोनी नो कित्ते, अपनी कंट्री की स्टैम्प जो है वो तोमोदाची नो कोनी नो कित्ते, अपने फ्रेंड की कंट्री की स्टैम्प के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, कोकांशते, है ना? तो जनरली जब फॉरेन कंट्री आप जाते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि आप फॉरेनर फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते हो, मेनली अपनी करेंसी, आप उन्हें अपनी करेंसी वाले नोट देते हो अपनी कंट्री की और उनसे उनकी करेंसी वाले नोट लेते हो। मैं जब जापान गया था, मेरे से भी मतलब काफ़ी बच्चे थे जो मतलब काफ़ी दोस्त मिले मुझे वहाँ पे, वो उनके साथ भी मैंने एक्सचेंज किए थे, वो अपनी कंट्री की देते थे और हम अपनी कंट्री की। नेक्स्ट है मुकाशिवा काईगारा गा ओकाने तो शीते सुकवारेते इता तो इवारेते इमास। पहले शेल्स जो होते थे वो एज अ मनी यूज किए जाते थे, दा तो ऐसा इवारेते इमास कहा जाता है। तो ये आपके पार्टिकल वाले क्वेश्चन थे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं घर से इस चैप्टर के। और प्लीज़ ध्यान रखना कि अब 7th चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा ना, वो वहाँ से आपका जो है ना बड़ा कोर्स फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना आ जाएगा आप पे। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ आपने 15 वोकैब भी मुश्किल से याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अगले चैप्टर से आपको एक ही पहले ही चैप्टर में 100+ वोकैब है, 100 से ज़्यादा वोकैबलरी मिलेगी। उसके साथ साथ फिर कंजी भी मिलेगी, उसी के साथ साथ फिर 3 अभी इसमें तो सिर्फ 1 पेज की भी कंप्लीट रीडिंग मिली थी, उसमें आपको 3 से 4 पेज की रीडिंग मिलेगी। तो आपका बुक्स तो है ही, आप देख लेना। तो थोड़ा आपको इस जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपको अपने 1st से लेकर 6 चैप्टर तक का ट्राई करना कि आप उसका रिवीजन ले लो एक, ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो पाए, ताकि आप 7 चैप्टर अपना फ्रेश मूड से पढ़ पाओ। क्योंकि अगर आपके पीछे की चीज़ नहीं हुई होगी तो आप इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप 100% कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। सो इसलिए नेक्स्ट वीक में आप अपना प्लीज़ 1 से 6 चैप्टर तो एकदम पक्के से रिवीजन कर लेना।